गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, आज मैं आपको डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली से जो वर्कशीट नंबर 3 आई है और जो विज्ञान की वर्कशीट आज आई है और जिसकी दिनांक 23/9/2020 है, आज मैं आपको सॉल्व कराने वाली हूँ। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे। उसके बाद अब आप अपनी यहाँ पर कक्षा अध्यापिका क्लास टीचर का नाम यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आज हमें सूक्ष्म जीव यानी कि किण्वन के बारे में इसमें बताया गया है। तो पढ़ लेते हैं कि इन्होंने क्या पैसेज हमें दिया हुआ है। आज पिंकी का जन्मदिन है। हर जन्मदिन पर उसके दादाजी उसके लिए बाजार से उसके मनपसंद छोले भटूरे लेकर आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि आपको पता ही है कि कोरोना का टाइम चल रहा है, तो बाहर का खाना पीना क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके घर पर बना हुआ खाना हमें खाना चाहिए। ठीक है, उसकी मम्मी ने पिंकी को सरप्राइज़ देने के लिए छोले भटूरे घर पर बनाने की योजना बनाई। ठीक है, उसकी मम्मी ने क्या किया, सोचा कि पिंकी को सरप्राइज़ दूंगी तो इसलिए छोले भटूरे घर पर ही बना लेती हूँ। भटूरे बनाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा मैदा लिया। पता है ना आपको, भटूरे मैदे से बनते हैं। उसमें थोड़ी सी चीनी डाली, गर्म पानी डाला और 2 चुटकी यीस्ट, जिसको हम खमीर बोलते हैं, मिलाकर उसे नरम आटे में गूँथ कर बर्तन में 2 घंटे के लिए रख दिया। है ना बच्चों, ऐसे तो करते हैं। अगर आपकी मम्मी छोले भटूरे घर पर बनाती है तो ऐसे तो करती है ना। मैदे में गर्म पानी, चीनी और यीस्ट मिलाकर क्या करती हैं, आटे को गूँथ कर 2-3 घंटे के लिए रख देती हैं। ठीक है, कुछ घंटों के बाद पिंकी ने देखा कि वह आटा फूल गया है। पिंकी को बड़ा सरप्राइज़ हुआ, जिससे मम्मी ने भटूरे बनाए। पिंकी बहुत खुश थी, क्योंकि अब उसे उसकी मनपसंद खाने की चीज़ मिल गई थी। छोले भटूरे वह खाना चाहती थी और उसे छोले भटूरे मिल गए थे। यहाँ पर आटा इसलिए फूल गया क्योंकि उस आटे में मौजूद यीस्ट, जो खमीर था, जो कि एक सूक्ष्म जीव है। यीस्ट क्या है, हमारा सूक्ष्म जीव है। ठीक है, ने तेज़ी से जनन करके श्वसन के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी। बच्चों यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये आगे चलकर आपका एक उत्तर बनेगा। ठीक है, मैं दोबारा पढ़ती हूँ कि जो उसके अंदर, आटे के अंदर यीस्ट था, जो सूक्ष्म जीव है, उसने तेज़ी से जनन करके, मतलब उसकी ग्रोथ होती चली गई, है ना। जब उसकी ग्रोथ हुई तो ज़्यादा ग्रोथ में जो है 1 से 2, 2 से 4 होने के बाद ज़्यादा मात्रा में सांस लिया गया, ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी गई, तो ज़्यादा, इसलिए ही ज़्यादा मात्रा में क्या हुआ, वो आटा फूल गया। और गैस के बुलबुलों ने जो उसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस से जो गैस के बुलबुले बने ने आटे में फंसकर उसे फुला दिया। समझ में आया बच्चों, ये प्रोसेस क्या क्या चला हमारा। उसकी मम्मी ने बताया कि इसी तरह से, उसकी मम्मी ने आगे क्या बताया कि जिस तरह से भटूरे का आटा हुआ है, उसी तरह से ब्रेड, केक और पेस्ट्री भी नरम और स्पंजी बनाए जाते हैं। मतलब ब्रेड, केक और पेस्ट्री में भी ऐसे ही यीस्ट से खमीर उठाया जाता है और उन्हें भी ऐसे ही गुदगुदे जो होते हैं ना, फुल फुल स्पंजी बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया का इस्तेमाल शर्करा से अल्कोहल, एसिटिक एसिड बनाने के लिए भी किया जाता है। चीनी शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन कहलाता है। इस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले लुई पास्चर ने 1857 में की थी। ठीक है बच्चों, ये दोनों चीज़ें आप क्या करेंगे, एक बार दोबारा से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे 2 उत्तर निकल कर आएंगे। ठीक है, सबसे पहले इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी, लुई पास्चर ने 1857 में की थी। अब बच्चों देखो, इन्होंने सारे यहाँ पर यीस्ट से जो है ये सब चीज़ें बनाई हैं। अल्कोहल है ये इन्होंने सब कुछ वो बनाए हुए हैं। हम लोग वो खाते हैं ना, पाव भाजी, तो पाव बनाए हैं, इसमें भी खमीर, ईस्ट से खमीर उठाया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इन्होंने बनाई है, केक, ब्रेड, पेस्ट्री वगैरह भी। अब इन्होंने कुछ प्रश्न दिए हैं जिनके उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, पहले मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको इन उत्तरों के जो है स्क्रीनशॉट भी आपको दूंगी। तो बच्चों आखिर तक वीडियो को देखते रहिए। प्रश्न 1 जो है इसमें वो है, किण्वन प्रक्रिया की परिभाषा लिखिए। इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी। मैंने आपको अभी लास्ट में बताया है कि इस प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर ने 1857 में
की थी। और किण्वन प्रक्रिया की परिभाषा मैंने बताया ही है आपको। चीनी के अल्कोहल में बदलने या परिवर्तन की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? चीनी के अल्कोहल में बदलने या परिवर्तन की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। इस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले लुई पास्चर ने 1857 में की थी। बच्चों, दूसरा प्रश्न हमारा है कि किण्वन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किन्हीं 5 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। अभी आपने ऊपर जो पैराग्राफ दिया है उसमें पढ़ा है कि किण्वन की प्रक्रिया द्वारा कितनी सारी चीज़ें बनती हैं। केक है, ब्रेड है, पेस्ट्री है, छोले भटूरे, यीस्ट वगैरह, है ना, पाव, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, कौन से सूक्ष्म जीव जो है किण्वन प्रक्रिया में सहायक होते हैं? मैंने आपको बताया है कि ये जो यीस्ट होता है इसको सूक्ष्म जीव माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह धीरे धीरे मात्रा को बढ़ाकर मात्रा बढ़ाता है, जिससे ज़्यादा मात्रा में सांस लिया जाता है, ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। तो इसलिए यह जो यीस्ट है वो एक सूक्ष्म जीव बोला जाता है उसको। ठीक है, प्रश्न 4 है, अपने मनपसंद किन्हीं 2 खाने की वस्तुओं के नाम लिखिए जो किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। बताओ बच्चों, किण्वन की प्रक्रिया द्वारा एक तो छोले भटूरे ही बनाए हैं ऊपर, है ना, और दूसरे क्या बनाया है? दूसरा जो है केक भी बनाया जाता है, ब्रेड भी बनाई जाती है। तो आप कोई भी 2 वस्तुओं के नाम लिख लेना। प्रश्न 5 है, ऊपर दी गई गतिविधि में आटा क्यों फूल गया था? कारण बताइए। बिल्कुल बता दोगे आप लोग, आपने वर्कशीट अच्छे से पढ़ ली है। क्यों? क्योंकि आटे में मैदे के साथ साथ चीनी और गर्म पानी डाला गया था। चीनी और गर्म पानी डालने से जो उसमें यीस्ट डाला गया था वो फूल गया था। क्यों? क्योंकि यीस्ट जो है एक सूक्ष्म जीव है, और सूक्ष्म जीव ने क्या किया था? थोड़ी देर बाद जो है उसने ग्रोथ की प्रक्रिया उसमें स्टार्ट हो जाती है, एक एक करके उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। ज़्यादा मात्रा में श्वसन के दौरान ज़्यादा मात्रा में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है और वो आटे को फुला देती है। तो इस तरह से आपको सारी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी कि आटा फूल क्यों गया था। ठीक है, अभी मैं आपको आंसर की जो है वो भी दूंगी, स्क्रीनशॉट भी दूंगी इसके एंड में। अगर आपको बच्चों मेरी ये पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, मेरी वर्कशीट समझ में आ रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखिए ताकि मुझे पता चले कि मैं कैसा आपको समझा पा रही हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।